श्री राम। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम। आध्यात्मिक साधन भाग 2। आत्मदान के विषय में महाराज जी के विचार हम लोग सुन रहे थे कि उसमें क्या क्या विषमताएं होती हैं। आंतरिक विषमताओं के बारे में बताया। अब महाराज जी उसके आगे बताते हैं कि हमें आंतरिक सामंजस्य की स्थापना और आत्म संयम इसके विषय में कि आत्म संयम के द्वारा जो ज्ञान का मार्ग है आरोह पथ, उसमें आंतरिक सामंजस्य किस प्रकार से स्थापित किया जाता है। आंतरिक सामंजस्य किसमें? बुद्धि में, हृदय में और प्राण में। इन सब में तालमेल बैठ जाए। जो बुद्धि कहे वही हृदय स्वीकार करे और वही प्राण। तो ऐसा होने के लिए जो संयम का मार्ग है, ज्ञान मार्ग, उसमें किस प्रकार से साधक करते हैं यह बताते हैं। जो कुछ ऊपर लिखा गया है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, विषमताएं आत्म संयम करने में, आत्मदान करने में क्या क्या विषमताएं होती हैं, तो उसी के आगे कहते हैं कि जो कुछ ऊपर लिखा गया है उससे यह स्पष्ट है कि आंतरिक वैषम्य विकास की बीच वाली अवस्थाओं में होना स्वाभाविक है। जो अभी विकास के माध्यमिक अवस्था में है, निम्न से थोड़ा ऊपर हुए हैं और अभी उच्च अवस्था को नहीं प्राप्त किया है, पूर्ण रूप से सतोगुण में स्थित नहीं है, तो उनमें ये जो विषमताएं हैं बुद्धि, हृदय और प्राण में, ये आपस में इनका मेल नहीं होता है। एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, मनमानी अभी तक करते आए हैं, तो बुद्धि की अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं। यदि बुद्धि थोड़ी जागरूक हुई है, थोड़ी उसमें समझ आई है, तो वो यदि उन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहती है हृदय और प्राण को, तो वो उसकी बात को नहीं स्वीकारते। तो ये आरंभिक अवस्था में होना स्वाभाविक है। परंतु विकास की चरम सीमा तो पूर्ण सर्वविधि आत्म सामंजस्यमयी होनी ही चाहिए। जब हम विकास की चरम सीमा में पहुँचे तो इन सब में सामंजस्य तो होना ही चाहिए। जो बुद्धि कहे, यानी जब विवेकनी बुद्धि जागृत हो जाती है, तब ये सब उसके कहने के अनुसार ही बरतते हैं, हृदय और प्राण। ये अपनी तृप्ति की चाह छोड़ देते हैं और बुद्धि भी आत्मा की तृप्ति में लग जाती है और हृदय प्राण भी बुद्धि के अनुसार ही कार्य करते हैं। सर्वविध सब प्रकार से सामंजस्य होना ही चाहिए विकास की पूर्ण अवस्था में। इसलिए यह भी अनिवार्य है कि विकास की प्रगति के साथ साथ
आंतरिक सामंजस्य बढ़ता चला जाए। जैसे जैसे हमारा विकास होता है, यानी शरीर का विकास होता है, वैसे वैसे हमारे साधना का जब हम आगे इसमें बढ़ते हैं साधना में, तो इन सब का भी ये सामंजस्य बढ़ता चला जाना चाहिए जैसे जैसे साधना करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बता रहे हैं कि चरम सीमा में तो सभी कुछ सामंजस्यमय होना चाहिए, और धीरे धीरे ये होता चला जाता है साधना की प्रगति के साथ साथ। सम दम आत्म संयम का स्वरूप कहे जाते हैं। ज़्यादातर साधना में जो आरोह पथ के जो हैं साधक, उनमें यही मुख्य बात है कि सम और दम, यानी सम माने संयम। किसका? मन का संयम। मन जो मांगे उसको मत दो, उसका उल्टा करो, ऐसा कहते हैं। और दम, इंद्रियों को वो भोग मत दो, उनका दमन करो। इंद्रियां जिधर भी जाएं संसार की तरफ, तो उनको नहीं जाना है, जबरदस्ती रोकना है। मन का संयम सम कहलाता है और इंद्रियों का दमन दम कहलाता है। दबा दो इंद्रियों को, कुचल दो, जो मांगे बिल्कुल नहीं देना, मन के अनुसार नहीं चलना। सब कुछ एक साथ, जो 56 भोग हैं सबको एक में मिला के सान करके सब खा लो, स्वाद ना लो, ऐसा जिह्वा को स्वाद ही न दो। लेकिन जो हम लोग का मार्ग है, उसमें सबको भली प्रकार से ऐसे ही प्रसाद रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, भगवान का भोग लगा करके। तो भगवान बड़े रुचि से खाते हैं और उन्हीं का छोड़ा हुआ प्रसाद हम सब लोग ग्रहण करते हैं आनंद पूर्वक। तो उसमें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये प्रसाद खा के इंद्रियां स्वतः ही संयमित हो जाती। जब हम भगवान का भोग लगा करके हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारे जिह्वा की लोलुपता स्वतः ही शांत होती चली जाती है। प्रचलित साधना इसी आदर्श को लेकर चलती। ज़्यादातर हम ये देखेंगे कि आरोह मार्ग के ही संत हमें दिखाई देते हैं। यद्यपि वे कथा कहते हैं अनेक स्थानों पर, लेकिन समाज को देखते हुए भक्ति मार्ग का प्रकरण रखते हैं, कर्म योग भी रखते हैं, लेकिन उनमें कहीं कहीं ज्ञान योग की झलक आ ही जाती है, तो मिश्रण हो जाता है। तो प्रचलित साधना इसी आदर्श को लेकर चलती है और इसी प्रकार से आंतरिक सामंजस्य की स्थापना करना चाहती है। इसी प्रकार संयम के द्वारा और दमन के द्वारा, इंद्रियों के दमन के द्वारा वो अंदर बुद्धि, हृदय और प्राण में सामंजस्य स्थापित करना चाहती है। बुद्धि का आश्रय लेकर तथा संकल्प के बल का उपयोग कर मन को काबू में करना और इंद्रियों को वश में करना ही उपाय बतलाए जाते हैं। यही उपाय बतलाया जाता है कि यद्यपि संयम की आवश्यकता है, साधना में तो आवश्यक है, मनमानी नहीं करना है, इंद्रियों को भी संयमित होना, मन को भी संयमित होना, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। आरोह पथ में अलग है जबरदस्ती का, और जो अवरोह पथ है भक्ति का मार्ग, उसमें भिन्न प्रकार। प्रभु की शरण हो जाओ, प्रभु का सुमरन करो, प्रभु की सेवा करो, प्रभु से सब कुछ स्वीकार करो। जो कुछ हमारे लिए समुचित है वो सब हमें उसे स्वीकार करना है, जो साधना और स्वास्थ्य की दृष्टि से सहायक है। इस कार्य के संपादन के लिए वो बुद्धि का आश्रय लेते हैं कि संयम हो जाए, सब में सामंजस्य हो जाए बुद्धि, हृदय, प्राण में,
तो बुद्धि का आश्रय लेते हैं और अपना संकल्प बलवान करते, नहीं ऐसा ही करना है, ऐसा ही बिल्कुल ये निश्चय कर लिया है कि बिल्कुल सीधे ही बैठना है, हिलना नहीं है, खड़े होकर रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, चाहे कितनी भी तकलीफ हो जाए, चाहे जितना पैर में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, ऐसे ही बैठना है, हिलना नहीं। क्योंकि अगर हिल गए तो जैसे पानी हिल जाता है तो अपना स्वरूप ठीक से दिखाई नहीं देता, चेहरा नहीं दिखाई देता, ऐसे ही स्वरूप नहीं दिखाई देगा, ऐसा उनका विचार होता। तो ये ज़बरदस्ती है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं, गुरु जी कि नहीं, आराम से सुख आसन में बैठो, धीरे धीरे स्वतः ही एक आसन में बैठने की आदत पड़ जाएगी। जब ज़रूरत है आरंभ में पैर बदलने की, बदल लीजिए, नहीं तो मन उसी में लगा रहेगा, पैर में तकलीफ हो रही, जाप में मन नहीं लगेगा। धीरे धीरे स्वतः ही शरीर अपने को इस प्रकार बना लेता है। हमें इस प्रकार के आत्म संयम को समझने का यत्न करना है, जो ज्ञान मार्ग में किया जाता है। तप त्याग वैराग्य का जो मार्ग है उसमें, तो उसके बारे में थोड़ा सा महाराज जी बताना चाहते हैं। बुद्धि का तत्व हृदय के बाद का है, यानी बुद्धि श्रेष्ठ है, और प्राण के भी बाद का है, तो बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। अतः अधिक सूक्ष्म है और इनसे बलवान भी। जो जितना सूक्ष्म है वो उतना ही प्रभावशाली और बलवान है, उसका असर उतना ही ज़्यादा होता है। इसलिए इसमें सामर्थ्य होना चाहिए बुद्धि में, हृदय तथा मन को बस में करने का इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है। यदि संकल्प की शक्ति को बुद्धि के साथ जोड़ दिया जाएगा तो हृदय तथा इंद्रियां काबू में आ जाएंगी, इसमें संदेह नहीं है, महाराज जी कहते, क्योंकि बुद्धि बलवान है और सूक्ष्म भी है, वो इन पर बलवती हो करके अधिकार जमा सकती है, जबरदस्ती करके, इसमें संदेह नहीं है। परंतु ऐसा आत्म संयम का स्वरूप क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, ऐसा आगे बताते हैं। इस प्रकार बलात् किया हुआ संयम के इसका प्रभाव क्या होगा। हमें यह न भूल जाना चाहिए कि बुद्धि विकास का अंतिम तत्व नहीं है, इसके आगे भी हैं। विकास के लिए तत्व क्या है? प्रज्ञा, चक्षु प्रज्ञा जो है, विवेकनी बुद्धि है, आत्म तत्व है। यह भी न भूल जाना चाहिए कि बुद्धि का दिल नहीं है, दिल के दिमाग नहीं है और दिमाग के दिल नहीं है। जो दिल सोचता है वैसा दिमाग नहीं सोचता, दिल में जो भाव है, और जो दिमाग है वो दिल की तरह कार्य नहीं कर सकता। तो इसलिए बुद्धि के दिल नहीं है, वो तो बस एक पैमाना रख लेती है कि बस यह पैमाना है, अंदर के भाव नहीं देखती किसी के, बस उसी के अनुसार चलती है, और वो किसी की अवस्था भी नहीं देखती है कि किस अवस्था का प्राणी है, साधक है, ये सब उसे नहीं समझ। एक पैमाना बनाया हो, ऐसा ही करना है, बस इस तरह से। अर्थात हृदय के भावों को विविध स्पंदनों का मूल्य आंकने की योग्यता उसमें नहीं है। भाव नहीं, दिल नहीं, दिल से ही भाव प्रकट होते हैं, और वो बुद्धि तो नहीं, ऐसे उसके अंदर दिल है, महाराज जी कहते हैं। तो हृदय के भावों को, विविध स्पंदनों को वो नहीं समझ सकती, उसमें ये योग्यता नहीं है, और न ही प्राण के स्पंदनों का मूल्य आंकने का पैमाना। प्राण के स्पंदन, प्राण क्या चाहते हैं? प्राण तो रसास्वादन चाहिए, अभी अभी तो उसे अभी आरंभ किया साधना में, एकदम से कैसे कंट्रोल कर लेगी। तो बहुत इस तरह इंद्रियों को, जिह्वा को कुछ नहीं देते हैं खाने का अच्छे अच्छे पदार्थ, लेकिन अपने यहाँ कहा है कि नियमित आहार करो, जितना नपा तौला है आप खाते हैं उतनी ही मात्रा में आप भोजन करिए, चाहे अच्छा बने और चाहे कम अच्छा बने। स्वतः ही जिह्वा कंट्रोल में हो जाएगी, रसना स्वतः ही संयमित हो जाएगी फिर। और समय से खाइए और मात्रा उतनी रखिए, और
उसके लिए व्रत उपवास करने की ज़रूरत नहीं है कि एक दिन हमने व्रत कर लिया तो जिह्वा को पूरा कंट्रोल कर लिया और फिर बाद में फिर रोज़ खाने लगे भाई, और उससे भी ज़्यादा चटर पटर खाने लगे। एक दिन जो व्रत किया उसमें भी बहुत कुछ खाया, सब तरह तरह की चीज़ें बना के व्रत वाली। तो जिह्वा को कंट्रोल करने का ये उपवास एक नियम बनाया है ज्ञान मार्ग में। लेकिन जो ये भक्ति मार्ग है इसमें तो महाराज जी कहते हैं नित्य का व्रत करो, नित्य व्रत करो, रोज समय से, और मात्रा उतनी होनी चाहिए। तो स्वतः ही जिह्वा संयमित हो जाती है। बुद्धि का ज्ञान अति ही सीमित ज्ञान है। किसी भी वस्तु के एक ही पक्ष को बुद्धि एक समय में देख सकती है। जैसे कोई बंगले के बाहर खड़ा है तो वो वहाँ से देखे तो उसको एक ही तरफ का दिखाई देगा, चारों तरफ का वो नहीं देख सकता। ऐसे बुद्धि का निर्णय एकदम सही नहीं होता है। वो नहीं देख सकती है भावों को, स्पंदनों को, सब कुछ को वो नहीं महसूस कर पाती। इतने किसी ने ये कार्य किया है, किसी ने ऐसा बोला है, गलत कार्य किया है, क्यों किया है, चोरी क्यों की है, क्या परिस्थिति उसके पीछे, ऐसे शब्द किसी ने क्यों कहे, क्या क्रिया हुई थी तो प्रतिक्रिया हुई, ये सब वो नहीं सोच पाते। एक सीमित आदर्श से ही बुद्धि सभी कुछ मापती है। अतः बुद्धि इस काम को तो करेगी परंतु अपनी योग्यता के अनुसार ही। यदि कुछ बालकों को ऐसे शिक्षक के अधिकार में रख दिया जाए जो बालक के भाव को ना समझता हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने तरह के ऐसे जो ममतामय होते हैं उन्हीं को रखा जाता है, जो बच्चों से विशेष स्नेह रखते हैं उन्हीं से इस प्रकार से उन्हें शिक्षक के रूप में उन्हें नियुक्त किया जाता है। तो जो बालक के भाव को न समझता हो ऐसे शिक्षक के अधिकार में यदि बालक को रख दिया जाए, जो उनकी विविध चेष्टाओं का मूल्य न जानता हो कि अब ये बच्चा क्या चाह रहा है, अभी ये सोना चाहता है कि अभी ये पढ़ना चाहता है कि पानी चाहिए कि अब ये थक गया है पढ़ करके, ये सब उसके कोमल भाव होते हैं, तंत्र होते हैं, उनको सब समझ करके ही शिक्षक उन्हें पढ़ाता है। अब ये खेलना चाहता है, पढ़ करके थक गया है तो उसको खेल के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो उनकी विविध चेष्टाओं का मूल्य न जानता हो तो वो शिक्षक उनको काबू तो कर लेगा, वह बड़ा है क्योंकि बड़ा है वो काबू कर लेगा, और डरा भी सकता है, धमका भी सकता है बच्चे को, चलो बैठो पढ़ो, नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना। तो धमका भी सकता, और आवश्यकता पड़ेगी तो पीट भी डालेगा, मार देगा, बैठो पढ़ना है, कहीं नहीं जाना। वो नहीं जानेगा कि इसको प्यास लगी, कि इसको भूख लगी, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। परंतु ऐसे निरीक्षण में बच्चे कैसे होंगे, उनमें दबाव ही दबाव बना रहेगा, डरपोक हो जाएंगे, दब्बू हो जाएंगे, वो अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाएंगे। महाराज जी कहते हैं नालायक होंगे और सड़ियल भी होंगे, कुशाग्र बुद्धि के नहीं होंगे। ठीक ऐसी ही हालत बुद्धि के द्वारा संयमित हृदय तथा प्राण की होती है, जो इस प्रकार का संयम करते हैं, जबरदस्ती का संयम करते हैं। बुद्धि के द्वारा हृदय को कुचला जा सकता है, हृदय के भावों को दबाया जा सकता है। नहीं, ऐसा ही करना है। नहीं, अभी किसी में कोई भावना है, अभी वो साधक आया है, अभी उसके अंदर इंद्रियों की थोड़ी लोलुपता है कहीं ना कहीं किसी इंद्रिय की, तो एक सीमा तक छूट देते हैं भक्ति मार्ग में।
धीरे धीरे सहज पके तो मीठा हो। बांध बांधना समस्या का हल नहीं है, कहीं ना कहीं से तो रास्ता देना ही होगा। जैसे गृहस्थ आश्रम है, इसमें हमारे सारी इंद्रियां स्वतः ही संयमित होती चली जाती, भोगते भोगते, और फिर सही बात को समझ लेती हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। फिर हमें उस ओर ही जाना होता है और वो स्वतः ही उस ओर लग जाती हैं। बुद्धि के द्वारा हृदय को कुचला जा सकता है। वैराग्य की गाथा को गा गाकर, मृत्यु तथा जन्म मरण के भय को दिखाकर, नार की लीला का स्मरण कर हृदय से आसक्ति को निकाला जा सकता है। सब ये सब तमाम वो कैलेंडर बनते थे, नरक की इसमें फोटो है कि ये गलत करोगे तो ऐसा होगा, फिर वैसा जलाए जाओगे, खंबा से बांधे जाओगे, यानी क्या क्या इस तरह के चित्र बना बना के उन्हें डराया जाता कि ऐसा कार्य ना करो। और वैराग्य की बातें बताते हैं, सब मृत्यु का भय दिखाया, जन्म मरण बहुत ही दुखदायी है, ये सब बताते हैं। इसलिए जल्दी सब छोड़ दो, घर गृहस्थी छोड़ दो और आश्रम में रहो, ऐसा सब भोग त्याग दो। महाराज जी कहते हैं न भोगों के पीछे भागना है और न ही प्राप्त भोग के समुचित उपयोग से डरना है, समुचित उपयोग करना है। गृहस्थ आश्रम तो उनकी आसक्ति को इस प्रकार से निकालते हैं, ममता को, आसक्ति को, संसारिक आसक्ति को, परंतु उसके साथ ही साथ हृदय निर्जीव हो जाएगा, उसमें प्रेम की भी योग्यता न रहेगी। कितने तपस्वी इस तरह के देखे जाते हैं कि जरा जरा सी बात में श्राप दे देते हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि ये क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, कहीं कुछ बन जाओ, कहीं कुछ बना देते हैं, राक्षस बना दिया, कहीं कुछ है। और जो भक्त होते हैं वो अमरीश की तरह होते हैं, क्षमा करते हैं, दुर्वासा को क्षमा करते हैं। तो क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटो जो भृग मारी लात। ये इस प्रकार से जो हाथ को आप घिस रहे हैं तो ये डिस्टरबेंस करता है बोलने में, तो इसलिए ये जो है सामने दिखता है तो कम उचित लगता है। एक ही साधे सब सदे, तो इस प्रकार, परंतु उसके साथ ही साथ हृदय निर्जीव हो जाएगा और उसमें प्रेम की भी योग्यता न रहेगी, न त्याग तथा निस्वार्थ के उच्च कोटि के स्पंदन ही रहेंगे। वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके अंदर निस्वार्थ भाव की सेवा हो ही नहीं पाएगी। उस क्रोध रहेगा, काम रहेगा, जो समय आने पर प्रकट हो जाएगा, अब ऐसे वो दबा रहेगा। तो जैसे ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठ के साधक साधना करता है, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। कभी भी विस्फोट हो सकता है, कभी विषय का संयोग हुआ तो वासनाएं प्रकट हो जाती हैं। यह हृदय शून्य आरण्य होगा, शून्य आरण्य होगा। आरण्य माने जंगल, उसका हृदय कैसा होगा? शून्य होगा, न घास पत्ती, न पेड़ पौधे, फूल कली, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा उसका हृदय वीरान होगा जो इस प्रकार की साधना करते हैं। तो घास पात को निकालते निकालते गेहूं के पेड़ भी उखाड़ डाले जाएंगे और खेत बंजर हो जाएगा। इस वीराने से तो पहली वाली अवस्था ही अच्छी थी, उसमें खेती होने की तो संभावना ही थी। पहले मान लो थोड़ा बहुत घास फूस है, लेकिन खेती तो हो सकती, गेहूं तो उग सकता है, चावल तो उग सकता है, थोड़ा घास फूस रहेगा, निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर सारा ही निकाल दिया गया सब, तो फिर उसमें खेती कैसे होगी? इसलिए सब कुछ निकल जाता है। प्रेम करने की योग्यता, त्याग, निस्वार्थ भाव, ये सब इस प्रकार की जबरदस्ती की साधना, दबाव की साधना में व्यक्ति ठूठ बन जाता है और वह सदैव के लिए पट्ट हो जाएगा। या तो हृदय शून्य हो जाएगा, पत्थर सा हो जाएगा, अथवा उसमें आसक्ति बनी रहेगी। या तो उसका हृदय ऐसा हो जाएगा कि किसी भी बात का, किसी के दुख दर्द का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा।
पत्थर हृदय हो जाएगा। पत्थर में कुछ भी डालो, ना पत्थर ना गीला होगा ना सूखा होगा, और पानी लुढ़क जाएगा। तो इस तरह दूसरे के दुख दर्द को सहना, समझना और सेवा के लिए उद्यत रहना, सहायता करना, ये सब भाव उसके अंदर से निकल जाएंगे। उसमें आसक्ति या तो बनी रहेगी, केवल मात्र सब दब जाएंगे, नीचे दब जाएंगे। जैसे कि घास ऊपर ऊपर से काट दो और फिर वो घास दोबारा फिर समय आने पर फिर हो जाती, लेकिन भक्ति मार्ग में जो खर पतवार है पूरे जड़ से उखाड़ दिए जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह जड़ से शांत हो जाते हैं, उनका परिशोधन हो जाता है, वे सद्गुण में बदल जाते हैं। पहले बताया है कि क्या कौन कौन से जो ये दोष हैं ये किसमें बदल जाते हैं। फिर दोहरा देते हैं कि अहंकार भगवान की शक्ति में बदल जाती है और कामना भगवत प्राप्ति की कामना हो जाती है। क्रोध हमारा क्षमा में बदल जाता है, मोह प्रेम में बदल जाता है और लोभ संतोष में बदल जाता है। इस प्रकार ये जो और राग है ये अनुराग में बदल जाता है, जो कभी आता और जाता नहीं, बना ही रहता है। राग तो हुआ फिर चला गया, फिर द्वेष आया फिर, लेकिन अनुराग हमेशा बना रहता है, जिससे प्रेम है निस्वार्थ प्रेम होता है। वो दबी हुई आसक्ति फिर उमड़ आएगी जैसे ही वो अवसर पाएगी, जैसे ही विषय का संयोग होगा। जैसे चिंगारी ज्वालामुखी में लगती है वैसे ही एकदम से विस्फोट हो जाता है। जब तक नहीं लगी, आग का संपर्क नहीं हुआ, दबा हुआ। ऐसा होता भी देखा गया है। कई सालों के निष्ठुर तपस्या के उपरांत समाज में प्रविष्ट होते ही, कितने साल तपस्या किया और जहाँ समाज में आए, संसार में आए, तो वो आसक्ति विभिन्न रूपों में प्रकट हो जाती है। एक महात्मा थे, बहुत दिन तपस्या किया और चाचा जी सुनाते थे, शुक्ला चाचा जी। वो फिर सोचे कि चलो अब हम वहाँ मैदान में चलें, लोगों से मिलें, उनका भी कुछ लाभ हो, हम अपनी तपस्या किया है कुछ उनको भी सिखाएं। तो गए तो बहुत लोगों ने सुना कि महात्मा जी आ रहे हैं, महात्मा जी आ रहे हैं, चलो दर्शन करें, तपस्या करके पहाड़ से आ रहे हैं। गए तो भीड़ एकदम से मुड़ी और किसी के पैर का जो जूता था महात्मा जी के पैर में उंगली में लग गया। और फिर क्या था, महात्मा जी को क्रोध आया और वो आग बबूला हो गए और खूब उसको उल्टी सीधी सुनाई। तो ये समय आने पर जो अंदर है वो प्रकट हो जाता है। अंदर जो भाव है वो शांत एकदम से नहीं होते हैं, जबरदस्ती के दबाव से। घर छोड़ना नहीं होता, अंदर से छूटना ही छूटना होता है। प्राण के क्षेत्र में भी बुद्धि ठीक ऐसा ही काम करेगी। हृदय तो ठूंठ हो जाएगा, प्राण भी ऐसा ही, यद्यपि जरा अधिक कुशलता पूर्वक। इंद्रियों को संकल्प के द्वारा बहुत कुछ स्वभावचित किया जा सकता है कि इंद्रियां हैं हमारी, ये मांग रही, देखना है, ये सुनना चाहती, संगीत सुनना चाहती हैं, झगड़ा देखना चाहती, झगड़ा प्रपंच भी सुनना चाहती हैं, जिब्बा बहुत कुछ कड़वा खट्टा मीठा सब तरह के खाना चाहती है, जो सब त्वचा बहुत सुख चाहती है। ये सब इंद्रियां अपने अपने भोग विषयों की ओर भागती हैं, लेकिन बुद्धि इनको जबरदस्ती दबा सकती, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। तो उनका जो स्वभाव है उससे अलग उनको किया जा सकता है। जिह्वा को स्वाद न प्रतीत करना, त्वचा को सर्दी गर्मी से ऐसा बना लेना कि उसको आग जला के बैठ जाओ तो गर्मी न लगे, पानी में खड़े होकर रह जाओ तो जाड़ा न लगे, ऐसा अभ्यास के द्वारा किया जा सकता है। भोजन तथा विचार आदि के संयम के द्वारा उपस्थेंद्रिय को भी काफी वश में किया जा सकता है। ये जितनी भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां क्या है? आँख, कान, नाक और जिह्वा यानी वाणी और त्वचा। इनका प्रत्येक का कर्म इंद्रिय से संबंध है। हर एक ज्ञान इंद्रिय का एक एक कर्म इंद्रिय से संबंध है। आँख का
पैर से है। पैर में आप रगड़िए तो आँख की रोशनी बढ़ती है। और वाणी का कान से है, जिसको बोलना नहीं आता उसको सुनना भी नहीं आता। और त्वचा का संबंध हाथ कर्मेंद्रिय से, हस्त से, हाथ ही त्वचा को स्पर्श करती है। और नाक का जो है वो ये गुदा द्वार से संबंध है, गंध है, गंध वहां से निकलती है। और जिह्वा का ये कान का बताया कि नहीं? हाँ, कान का जिह्वा से इससे संबंध है। तो और जो जिह्वा है उसका उपस्थेंद्रिय जो मल मूत्र द्वार है उससे संबंध है। यदि हम जिह्वा को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर वो हमारी इंद्रिय कंट्रोल में हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक ज्ञान इंद्रिय का प्रत्येक एक एक कर्मेंद्रिय से संबंध है। तो यदि हम जिह्वा को करते हैं बस में तो हमारे एक इंद्रिय दूसरी कर्मेंद्रिय का संयमित हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बताया गया है। अब आगे फिर इसके आगे हम कल फिर शुरू करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ये सब ज्ञान मार्ग के बारे में महाराज जी बता रहे हैं। और फिर इसके बाद जो है भक्ति मार्ग के द्वारा किस प्रकार से इंद्रियों को संयमित किया जाता है, हृदय को संयमित किया जाता है, प्राण को संयमित किया जाता है, ये सब महाराज जी आगे बताएंगे। श्री राम राम।